So hello everyone, in this video we are going to discuss about TY BCom टैक्स पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा आपका टैक्स का पेपर जो है वो कॉलेज में होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पेपर को लाइटली लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस कि 2022 में क्या पूछा था। इनफैक्ट 2019 के पेपर में भी सेम पैटर्न था, उसके बाद बिकॉज ऑफ कोविड ऑफलाइन एग्जाम हुआ नहीं था, बट 2019 एंड 2022 का पेपर पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर और हो सकता है 23 के पेपर में भी आपको सिमिलर पेपर पैटर्न देखने में मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए पूछा था आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 पूछा था, उसमें से 10 आपको आंसर करना था। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 बी पूछा था आपको, ट्रू और फॉल्स, एनी 10 आउट ऑफ 12 फॉर 10 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आपका थ्योरी, आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, जिसमें आपको तो पता है कॉलेज में एग्जाम होने वाला है, आगे पीछे आपके दोस्त रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करके, ट्रिक यूज करके हो सकता है आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर दो। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि ऑब्जेक्टिव ब्लैंक मत छोड़ना, लास्ट तक कोशिश करते रहना। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये अगर आना चाहिए तो उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स करोगे, इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, 20 में से एटलीस्ट 10-15 मार्क्स तो आप लोग स्कोर कर पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए पूछा था, सैलरी उसके साथ अदर सोर्सेस। ठीक है, आपको पता होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का बड़ा क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के लिए, उसमें कोई भी 2 हेड्स कंबाइंड होके आते हैं और 2 या 3 डिडक्शन। यस, तो 2A में पूछा था सैलरी उसके साथ अदर सोर्सेस। सैलरी का क्वेश्चन देखो बहुत इजी होता है, दिया है तो वैसे ही लिखो, या फिर मंथ्स वाइज दिया है पर मंथ तो इंटू 12 करो, या फिर जो भी महीना होगा एटलीस्ट उतना तो करोगे, थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा। अदर सोर्स जैसा है वैसे ही उठा के अदर सोर्स में लिखना है। डिडक्शंस, आपको बेसिक डिडक्शंस पता होगा, नहीं पता होगा बुक में लिखा है, सिंपल है बहुत, पढ़ोगे आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, 80CCC एंड 80DD का 2 डिडक्शन ये पूछा था आपको। ठीक है, उसके बाद उसको और में क्या पूछा था देखो, क्वेश्चन नंबर 2B, हाउस प्रॉपर्टी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी आपको पता है रेट पे दिया तो SOP LOP, उसके साथ में अदर सोर्सेस। उसके बाद 80U डिडक्शन पूछा था एंड 80TTA। तो आइदर यू गो फॉर सैलरी एंड अदर सोर्सेस, या फिर यू कैन गो फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। सो जो भी आपको ठीक लगता है आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे ख्याल से सैलरी करोगे बेटर है, ज्यादा झंझट नहीं है, जो है वही लिखना है, थोड़ा सा आपको एक सेफर साइड मार्क्स अच्छा मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा फॉर 20 मार्क्स, ये 20 करो या फिर ये 20 करो। क्वेश्चन 3A हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज बिजनेस एंड अदर सोर्सेस। ओके, और ये आपको पता रहेगा, बिजनेस का 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज डिसअलाउड, क्या रूल्स है, डिप्रिसिएशन 2 दिया रहेगा, ऊपर का एंड नीचे का लेस, इतना तो बेसिक करोगे, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। अदर सोर्सेज आएगा उसके साथ में। ठीक है, 80C, 80CCC एंड 80TTA, ऐसे 3 डिडक्शन पूछे थे, तो ये क्या है थोड़ा सा बुक में जाके पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। 20 मार्क्स। उसको और में भी पूछा था, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज, हो सकता है बिजनेस के जगह पे प्रोफेशन भी आ जाए। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ओके, प्लस 80C प्लस 80TTA, ऐसे 20 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A, ये आपको मिस करना ही नहीं है, दिस इज योर की फॉर पासिंग। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, देखो बाकी के हेड समझना डिफिकल्ट है, बट ये कैपिटल गेन्स अकेला आता है 10 मार्क के लिए, इसके साथ कोई हेड कंबाइंड वगैरह नहीं है। इसका वीडियो में बनाने वालों फॉलो करना। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10 मार्क्स के लिए, उसके साथ और में आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता है, RNOR, RBNOR एंड NR। एक पर्सन है, इंडिया में कब आया, कितने दिन था, वो डिटेल्स दिया जाता है, 182 डेज, 63, 65, उसके बाद 2 इयर्स रेसिडेंट, 730 डेज, ये सब रूल्स आपको चेक करना होता है। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वो RNOR है, RBNOR है या फिर NR। तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा था, तो ये 10 और ये 10, 20 मार्क्स का इसका वेटेज था, जो 20 मार्क्स आपको पासिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसके लिए ये मिस मत करो। कुछ नहीं आ रहा है भाई, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड ये नेक्स्ट जो है उसके साथ वो कंफर्म करके जाना। यहाँ पे भी देखो, उसको और में भी पूछा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यू कांट स्किप दिस पार्ट। ठीक है, एंड स्कोप ऑफ इनकम पूछा था, विच इज वेरी वेरी इजी। इसका पहले भी वीडियो बनाया मैंने अपने चैनल पे, वहां पे जाके देख सकते हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको और लेटेस्ट चाहिए तो और 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके अभी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, वो भी फॉलो करना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ स्कोप ऑफ इनकम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन इसमें भी थोड़ा आगे पीछे देख के लिख सकते हो, इतना इजी है। ठीक है, सो इसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर 10-10 मार्क्स का, और उसको और में आएगा शॉर्ट नोट, 6 पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करना है एनी 4।
ओके सो भाई लोग, अगर आपको पास होना है, पासिंग इज 40, सो यू कैन इजीली स्कोर 40 मार्क्स। कैसे देखो, ये एमसीक्यू है, ट्रू और फॉल्स है, थोड़ा आगे पीछे मतलब खुद के मेहनत से भी, ठीक है, हो सकता है आपको 20 में से 10 तो मिल जाए एट द वर्स्ट केस। उसके बाद सैलरी का कुछ लिखोगे, मैं तो होप्स ही नहीं कर रहा कि इसमें कुछ आएगा आपको, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड स्कोप ऑफ इनकम कर दिया, 10-10 मार्क कंफर्म, मतलब यहाँ पे 30 हो गया। शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा लिख दिया तो 7-8 मार्क्स तो मिल गए, और आपका पेपर जो है कॉलेज में एक्सेस होने वाला है। यस, तो टीचर भी थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते हैं और हो सकता है वो इजीली आपको पास कर दे। सो कीप दैट इन माइंड, कैपिटल गेन एंड स्कोप ऑफ इनकम इज द की टू सक्सेस, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करो, थ्योरी नहीं आ रहा है कुछ तो लिखो, रिलीवेंट लिख के आओ, टीचर्स मार्क्स दे देंगे। कीप दैट इन माइंड। 3 मार्क्स भी मिला, 12 मार्क्स आपको थ्योरी में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास होना ही है। ये सब्जेक्ट कॉलेज में होने वाला है, तो इसमें फेल गलती से भी मत हो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। और भी वीडियोस आने वाले हैं, स्कोप ऑफ इनकम का वीडियो आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वीडियो आएगा, दोनों एग्जाम के पहले देख लेना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टैक्स पेपर।